पहाड़ी ससुराल की ताज़ा सब्जी। पायल पहाड़ों के रास्ते होते हुए हाथ में एक बड़ी सी टोकरी लेकर खेत की तरफ जा रही थी और जाते हुए बड़बड़ा रही थी। पता नहीं किस मुसीबत में आकर फंस गई हूँ मैं। जब मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। मैंने सोचा था पहाड़ों में मेरा ससुराल होगा तो हर रोज पहाड़ों में घूमूंगी, अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगी, लेकिन देखो तो जरा यहाँ आकर मुझे कितनी ज्यादा मजदूरी करनी पड़ रही है। सच ही कहा है किसी ने, सपने कभी सच नहीं होते। बड़बड़ाते हुए पायल पहाड़ों के कटीले रास्ते पर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। लो, आ गया सबसे खतरनाक रास्ता। अब यहाँ पर मुझे बड़े ध्यान से चलना होगा। कितनी पतली सड़क है यहाँ की, हे भगवान बचा लेना बस। वह रास्ता बड़ा कटीला था और पायल टेढ़ी होकर उस रास्ते पर बड़ी मुश्किल से ध्यान से पांव रखते हुए आगे बढ़ती है और थोड़ी ही दूर जाकर एक खेत में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर सब्जी तोड़ने में अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। पायल एक एक सब्जी को छांटती है और उन्हें चुन चुन कर टोकरी में डाल देती है। सारी सब्जी छांटने के बाद वह टोकरी सिर पर रखती है और वापस पहाड़ों के कटीले रास्ते से होते हुए घर वापस आ जाती है। अच्छा बहू, आ गई तू? नहीं माँ जी, अभी कहाँ, अभी तो रास्ते में ही हूँ। यहाँ तो आपके सामने मेरा भूत खड़ा है। हाँ बहू, तू भी ना कितना ज्यादा मजाक करती है। चलो आज तो तू ताजा पालक और बाकी सारी सब्जी हरी भरी लेकर आई है। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। जल्दी से खाना बना ले, मैं जब तक बाहर थोड़ा टहल कर आती हूँ। ठीक है, अभी बना देती हूँ माँ जी, मैं तो बनी ही इसलिए हूँ बस। पायल चिढ़ते हुए रसोई में जाती है और सबसे पहले खेत से लाई हुई सब्जियों को अच्छे से धोती है। सारी सब्जी अच्छे से धोने के बाद उन्हें बारी बारी काटती है। हे भगवान, बस जल्दी से खाना बन जाए। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हर रोज तीनों वक्त पहाड़ों पर जाकर ताजा सब्जी लानी पड़ती है। उसके बाद घर का सारा काम भी खत्म करना पड़ता है। सच में सभी काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। सब्जी काटने के बाद पायल पहले पालक की हरी सब्जी बनाती है और उसके बाद वह आलू, गोभी और भिंडी की सब्जी भी बना लेती है। तीनों सब्जी बनाने के बाद वह गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वह सबको खाना परोसती है। लीजिए, खाना बन गया है। सभी खाने की खुशबू को सूंघ कर कहते हैं, सच में ताजा सब्जी का तो कमाल ही कुछ अलग होता है। ताजा सब्जी खाने का भी मजा बहुत होता है और साथ ही इसकी खुशबू भी पूरे घर को महका देती है। बताओ, ऐसा कोई स्वाद कहीं और मिलेगा क्या? अजी बिल्कुल नहीं, पहाड़ की ताजा सब्जी की तो बात ही निराली है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हरियाली है। वाह वाह, भाग्यवान, ये बात बोलकर तुमने दिल खुश कर दिया। चलो मम्मी पापा, जल्दी से खाने पर टूट पड़ते हैं। इसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आने लग गया। जब हम इसे खाएंगे तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। सभी मजे से रोटी के साथ ताजा सब्जी का मजा लेते हैं। सच में ताजा सब्जी में जो स्वाद है वो स्वाद कहीं हो ही नहीं सकता। सच में बेटा, शहरों में तो लोग बासी सब्जी खाते हैं, लेकिन हमें देखो, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमें हर रोज पहाड़ों की ताजा सब्जी खाने को मिलती है। बिल्कुल सब्जी बनने से पहले खेत से आ जाती है। इसी को तो कहते हैं जिंदगी के असली मजे। ये सारी बातें सुनकर पायल को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बताओ, अब सारा कमाल ताजा सब्जी में थोड़ी होता है। अरे बनाने वाले की भी तो मेहनत होती है ना। सब्जी चाहे कितनी ही ताजा क्यों ना हो, जब तक बनाने वाला मन से खाना नहीं बनाएगा, सब्जी अच्छी बन ही नहीं सकती। लेकिन इन्हें तो बस ताजा सब्जी का भूत सवार है। इन्हें ये बात आखिर कौन समझाए। सबके खाना खाने के बाद पायल थोड़ी देर शांति से बैठकर खाना खाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन सभी के खाना खाने के बाद, यार मैं ना सच में थक गई हूँ। सुबह और दोपहर दोनों बार मुझे खेत जाना पड़ा और बाकी काम भी किया है। अब खाना खाकर मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ, बर्तन बाद में साफ करूंगी। बेचारी पायल थक कर चूर हो गई थी, इसीलिए पहले वह कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसका अलार्म बजने लगता है। गुस्से में अलार्म बंद करके आंखों को मसलते हुए पायल बिस्तर से उठती है। जब आराम करती हूँ तो पलक झपकते समय निकल जाता है। अब रात की सब्जी लाने के लिए फिर से खेत जाना होगा। ससुराल के पहाड़ों के खेत से ताजी सब्जी लानी होगी। बस फिर पायल तैयार होकर हाथों में टॉर्च पकड़कर रात का खाना बनाने के लिए, ताजा सब्जी लाने के लिए खेत में जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। पायल घर के बाहर जाती है, तभी उसे उसकी पड़ोसन मिलती है। अरे बेटा पायल, निकल पड़ी फिर से तुम हर रोज की तरह अपने पहाड़ी ससुराल की ताजा सब्जी की यात्रा पर। आंटी जी, फिर से वही ताजा सब्जी लेने के लिए जाना है और आज तो मेरा खेत जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है।
सच में बेटा, तुम्हें भी कितना कुछ करना पड़ता है। खेत से सब्जी लानी है, उसके बाद ही खाना बनेगा। सच में मुझे तो तेरे ससुराल वालों के बारे में कभी कुछ समझ नहीं आता। अरे इतना भी क्या ताजा सब्जी खाने का भूत सवार है उन लोगों पर? पता नहीं आंटी जी, इसका जवाब तो मुझे भी अब तक नहीं मिला है। कोई बात नहीं बेटा, तू जरा आराम से जाना, पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते हैं। जल्दी जाओ और सांझ होने से पहले घर लौट आना। इस मौसम में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है आंटी जी, अभी मैं चलती हूँ। हाथ में टॉर्च और टोकरी लिए हुए पायल पहाड़ों के कटीले रास्तों से होते हुए बड़ी मुश्किलों का सामना करके खेत पहुंचती है। हाँ, हर रोज मुझे यहाँ खतरों के खिलाड़ी खेलते हुए पहुंचना पड़ता है। इससे अच्छा तो मुझे खतरों के खिलाड़ी में होना चाहिए था। कम से कम कुछ इनाम तो मिल जाता। यहाँ देखो अलग ही चल रहा है। क्या फायदा इन सब बातों का, करना तो वही है, ताजा सब्जी। चलो जल्दी तोड़कर घर पर भी जाना है। पायल खेत से ताजा सब्जी तोड़कर टोकरी में रख रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ पर एक कीड़ा काट लेता है। उई माँ, मर गई मैं तो। कितना गंदा कीड़ा था, इतनी जोर से काटा। हट गंदे कीड़े कहीं के, अगर मैं तुझे काट लेती तो तुझे अच्छा लगता? नहीं ना, तो मुझे क्यों काटा? सबको बस मेरी मुसीबतें ही बढ़ानी होती हैं। उसके बाद पायल उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगा लेती है ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। फिर टोकरी में सारी सब्जी डालने के बाद वह टोकरी सिर पर रखती है और टॉर्च जलाकर वापस पहाड़ी ससुराल के लिए अपना रुख करती है। शाम ढल गई थी और थोड़ा अंधेरा हो गया था। पायल टॉर्च की रोशनी में बड़े ध्यान से आगे कदम बढ़ाती है, क्योंकि वह रास्ता ही इतना कटीला और फिसलन भरा था। उफ, आगे तो पतला रास्ता है, मुझे जरा ध्यान से चलना होगा। पायल आगे बढ़ती है और एक जगह चिकने पत्थर पर उसका पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह फिसलकर बाल बाल गिरते गिरते बच जाती है। होए होए, आज तो बच गई, वरना अभी तो हो जाता मेरा कल्याण। जैसे तैसे पायल घर वापस लौट जाती है। घर पहुंचने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी। थोड़ी देर आराम करने पर पायल सोफे पर बैठी थी। मुझे तो लगता है मैं जिंदगी भर पहाड़ी ससुराल की ताजा सब्जियों के बीच में ही फंस जाऊंगी। फंस क्या जाऊंगी, फंस चुकी हूँ। इतना बोलते ही पायल की आंख लग जाती है और वह सोफे पर ही सो जाती है। तब शांति उसके पास आती है और उसे उठाते हुए कहती है, अरे बहू, क्या बात है, इतनी जल्दी सो गई? अभी तक तो तूने हमारे लिए ताजी सब्जियों का खाना भी नहीं बनाया है। जी माँ जी, बस अभी जा रही हूँ, बना रही हूँ। थकी हारी पायल ताजी सब्जियां लेकर रसोई में जाती है और उन्हें बनाना शुरू करती है। पायल सब्जी धो रही थी। धोते जाओ सब्जी को, बस अच्छे से धोते जाओ, उसके बाद इन्हें काट कर पकने के लिए रख दूंगी। बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बस जल्दी से काम खत्म हो जाए, दिन के भी बर्तन धोने रहते हैं आज तो। उसके बाद पायल जल्दी से सब्जी बना देती है और आटा तैयार करने के बाद वह सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। तब पायल सबको खाना परोस कर कहती है, मैंने सारा खाना तैयार करके मेज पर रख दिया है, आप सब खाना खा लीजिए जब तक मैं बर्तन धो देती हूँ। अरे बहू, ये कैसी तमीज है तेरी? पहले हमें चैन से खाना तो खाने दे, और तू भी खाना खा ले, उसके बाद आराम से बर्तन साफ कर लियो। माँ जी, आज दिन के भी बर्तन बचे हुए हैं, पहले मैं उन्हें धो लेती हूँ, वरना रात के भी बर्तन मिलाकर तो दुगना हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ, पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर खाना खाकर सो जाऊंगी। तो दिन के बर्तन दिन में ही साफ करने चाहिए थे ना, पता नहीं पूरा दिन करती ही क्या है। ये बात सुनकर तो पायल का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, मैं तो पूरा दिन आराम फरमाती हूँ और आराम से बैठकर टीवी देखती हूँ ना। हाँ देखा, मैं तो कही रही थी बहू, तू आजकल कामचोर हो रही है, जरा काम पर ध्यान दे। हाँ बिल्कुल, सारी गलती मेरी ही है। हे भगवान, मैं भी किससे बहस करने लग गई, अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास। इतना कहकर पायल रसोई में चली जाती है और बाकी सब आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। वैसे सच में अच्छा है कि हमारा खुद का इन पहाड़ों पर खेत है और वहां से हर रोज ताजी सब्जी आ जाती है। ताजी सब्जी का तो स्वाद ही अलग है। हाँ, वो भी तीनों वक्त ताजी सब्जी आ जाती। अगर खुद का खेत नहीं होता तो फिर से वही बाजार से बची कुची सड़ी हुई सब्जियां ही लानी पड़ती। फिर उन सब्जियों में कहाँ वो बात रहती जो बात इन पहाड़ों की ताजी सब्जियों में है। हाँ मम्मी, इनका तो स्वाद ही अलग है। एक तरफ सभी पहाड़ की ताजी सब्जी खाने का मजा ले रहे थे, वहीं पायल रसोई में बर्तन साफ करने में लगी हुई थी। शुक्र है सारा काम खत्म हो गया, अब बस आराम से सोना चाहती हूँ मैं। खाना खाकर पायल भी सो जाती है। पूरा दिन काम करके पायल बहुत थक गई थी, इसीलिए अगले दिन सुबह उसकी जल्दी आंख नहीं खुलती और वह सुबह 6 बजे जब वह उठती है तो हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया, कब मैं खेत जाऊंगी और कब आकर खाना बनाऊंगी और उसके बाद घर का काम भी तो करना है।
पायल जल्दी से हड़बड़ाते हुए तैयार होती है और वह हॉल में जाती है तो शांति पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी। क्या बात है, इतनी हड़बड़ाते हुए कहाँ जा रही है? कुछ नहीं माँ जी, खेत पर जाना है। जाना तो है, लेकिन आज तुझे उठने में इतनी देर हो गई। अब रोहन का टिफिन भी बनाना है। कब तू हमारे पहाड़ी वाले खेत से सब्जी लाएगी? कब तू खाना बनाएगी? तो सारे काम एक ही इंसान को करने के लिए दोगे तो मुश्किल तो होगी। बहू, क्या बड़बड़ा रही है? साफ साफ बोल। नहीं माँ जी, बस अभी जाकर ले आती हूँ। हाँ ठीक है, जरा जल्दी हाथ पैर चलाना, भूख भी लग रही है। पता नहीं आज तो टाइम पर खाना नसीब होगा या नहीं। इतना ही था तो कभी तो ताजा सब्जी खाने का कैंसिल कर लिया करो माँ जी। अरे अगर 1-2 दिन की सब्जी हम लाकर रख भी लेंगे तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर उसमें क्या ही घट जाएगा। एक दिन में तो कहीं ना सब्जी बासी होती है, और अगर एक दिन पहाड़ी ससुराल में ताजा सब्जी नहीं बनेगी तो कोई आफत आ जाएगी क्या? अरे तुझे तो अच्छे से पता है, तेरे पहाड़ी ससुराल में ताजा सब्जी ही बनती है, और ताजी सब्जी के बिना ना तो हमें स्वाद आता है और ना ही हमारे गले से खाना नीचे उतरता है। लेकिन अगर मैं सुबह एक बार सब्जी लाकर रख भी लूं तो दोपहर और रात का खाना बनाने में वो सब्जी बासी नहीं होने वाली है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? पूरी दुनिया इस तरह करती है, लेकिन एक हम ही हैं जो दुनिया से अलग चलते हैं। दुनिया से अलग चलते तभी तो अलग तरीके से जीते हैं। अरे हमारे अंदाज ही कुछ अलग है बहू। दुनिया तो बासी सब्जी खाती है, हमें देखो, हम ताजी सब्जी खाकर कैसे हष्ट पुष्ट रहते हैं। अब तक हम वैसे ही जवान हैं। शांति की बात सुनकर पायल माथा पीट लेती है और मन ही मन सोचती है, इन लोगों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मुझे तो किसी एंगल से जवान नहीं लगते। बुढ़ापे में दांत गिरने लगे हैं, लेकिन इन्हें कहाँ मेरी बात समझनी है। इन सबको तो बस मेरी मुसीबतें बढ़ानी है। मुंह बनाकर पायल टोकरी उठाकर फिर से खेत की तरफ निकल पड़ती है। घर के बाहर निकलते ही पायल देखती है कि थोड़ी देर पहले बहुत जोरों की बारिश हुई थी। अरे ये क्या, आज तो लग रहा है बहुत तेज बारिश हुई थी। ओहो, आज तो मुझे ध्यान से जाना होगा। पहाड़ों पर काफी फिसलन होगी इस समय। क्या करूं यार, हर रोज बस मुसीबत बढ़ती ही रहती है, घटने का तो नाम ही नहीं लेती। अब पायल को ऐसे मौसम में भी खेत में सब्जी लेने जाना पड़ रहा था। बाकी दिनों की तरह वह उसी रास्ते से खेत की तरफ जा रही थी, लेकिन आज उस रास्ते को किसी काम की वजह से बंद किया हुआ था। अरे भाई साहब, इस रास्ते पर बांध क्यों लगा हुआ है? क्या हुआ? अरे मैडम जी, 1-2 दिन के लिए ये रास्ता बंद किया गया है। बारिश की वजह से चट्टानें आकर गिर गई थीं, इसीलिए आपको दूसरा रास्ता लेना होगा। ओहो, देखा, एक मुसीबत आती है तो दूसरी तो पहले से ही तैयार रहती है। अब मुझे इतना लंबा रास्ता लेकर जाना होगा। हद है यार, कहाँ इन पहाड़ों में आकर फंस गई मैं। किसी ने सच ही कहा है, दूर के ढोल सुहाव नहीं होते, पास आकर पता चलता है असली राज तो। अब पायल लंबा रास्ता लेते हुए खेत की तरफ निकल पड़ती है। बारिश की वजह से रास्ते में काफी फिसलन भी थी, तो पायल को बड़े ध्यान से जाना पड़ रहा था। एक तो रास्ता कटीला, ऊपर से फिसलन भरा। तौबा तौबा तौबा, कब तक ये सब करना होगा मुझे? इतना लंबा रास्ता लेकर मैं खेत तक पहुंची हूँ। उफ, मन कर रहा है इन ताजी सब्जियों का अचार डाल लूं, ताकि बार बार रोज मुझे यहाँ ना आना पड़े। सब्जी छांट कर टोकरी में रखने के बाद वह घर की तरफ लौटने लगती है। बारिश की वजह से रास्ता काफी चिकना हो गया था। पायल बड़ी मुश्किल से सिर पर टोकरी रखकर घर की तरफ बढ़ रही थी। उस दिन पायल को बड़ी परेशानी हो रही थी। एक जगह पहुंचने के बाद तो वह फिसल जाती है, लेकिन वहीं पर एक रस्सी बंधी हुई थी जिसे पकड़कर वह बच जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तो मैं बच गई, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। इसके बाद पायल घबरा जाती है और डरते हुए आराम आराम से घर वापस पहुंच जाती है, जहां शांति पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अरे बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। सच में तुझे तो समय की परवाह ही नहीं है। हम यहाँ तब से भूखे प्यासे मर रहे हैं। ये बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है। आपको पता भी है रास्ता बंद था, मुझे दूसरे पहाड़ी रास्ते से खेत पर जाना पड़ा। वो रास्ता कितना खतरनाक और फिसलन भरा था। मैं आज गिरते गिरते बची हूँ। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं सही सलामत बच गई, और आपको बस खाने और ताजी सब्जी की पड़ी है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आज थोड़ी ज्यादा बारिश हुई थी तो रास्ता तो फिसलन भरा होगा ही। चल अब जल्दी से हमारे लिए खाना बना दे, पेट में चूहों के साथ साथ हाथी भी दौड़ने लगे हैं। अपनी सास का ऐसा जवाब सुनकर पायल गुस्से में पैरों को पटकते हुए रसोई में चली जाती है और सब्जी धोते हुए बड़बड़ाती है। सच में इन लोगों को मेरे काम की जरा सी भी कदर नहीं है। बस इन लोगों को पहाड़ों पर ताजी सब्जी और अपने स्वाद की ही पड़ी है। आज मैं कितनी मुश्किल से गिरते गिरते बची हूँ। इन्हें तो सब काम बहुत आसान लगता है। इन्हें कहाँ मेरा स्ट्रगल नजर आता है। बस अब बहुत हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खेत में सब्जी लेने नहीं जाने वाली।
सब्जी धोकर उसे काटने के बाद पायल ताजा सब्जी की सब्जी बनाती है और उसके साथ पराठे बनाती है। सभी को खाना परोसा जाता है। सभी चटकारे ले लेकर खाने को खा रहे थे। आहा, मजा ही आ गया। सच में पहाड़ों की इन ताजी सब्जियों ने तो कमाल ही कर दिया है। खाने का स्वाद चौगुना हो जाता है। पापा बिल्कुल सही कहा। पहाड़ों की ताजा सब्जियों की तो बात ही अलग है। पहाड़ों की ताजा सब्जी में स्वाद खिल कर आता है। सच में अब ताजी सब्जी खाने के बाद तो मजा ही आ गया। जो कमाल ताजा सब्जी कर सकती है वह कमाल और कोई नहीं कर सकता। मैंने तो कुछ ज्यादा खा लिया, पेट भर गया मेरा। अब आराम से बाहर जाकर टहलूंगी। मैं भी जरा अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ। पायल सभी को गुस्से भरी निगाहों से देखती है। सभी के जाने के बाद देखा मैं खाना बनाने में कितनी मेहनत करती हूँ। सारा क्रेडिट सिर्फ पहाड़ों की ताजा सब्जियों को दे दिया जाता है। ना तो किसी को मेरी मेहनत की कदर है और ना ही किसी को कोई मेरी फिक्र है। सभी को जब घूमने जाना होता है तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन कोई मेरे पहाड़ी ससुराल के खेत जाकर सब्जी नहीं ला सकता। अब तो मैं भी इस पहाड़ी ससुराल के खेतों में नहीं जाने वाली। इन्हीं से ताजा सब्जी मंगवाऊंगी। अगले दिन पायल सुबह देर तक भी जब बिस्तर से नहीं उठती तो शांति उसके कमरे में आती है। अब तक तो बिस्तर से नहीं उठी है। तुझे पता है ना खेत जाना है, उसके बाद खाना भी बनाना है। आखिर कब तक पड़ी रहेगी? मम्मी जी, मुझे लगता है मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे बुखार हो गया है और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज खेत जा पाऊंगी। अच्छा, अगर तू ताजा सब्जी लेने नहीं जाएगी तो हम आज पहाड़ों वाली ताजी सब्जी कैसे खा पाएंगे? तो आप में से कोई खेत जाकर सब्जी ले आओ, मैं खाना बना दूंगी। मेरी बिल्कुल हालत नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगर मैं रास्ते में बेहोश हो गई तो वैसे भी इन पहाड़ों का रास्ता इतना खतरनाक है। नहीं, तू सही कह रही है। तू घर में आराम कर, आज मैं ही खेत चली जाती हूँ। उस दिन शांति खेत जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। खेत काफी दूर था और उसके बीच का रास्ता काफी कटीला भी था। बड़ी मुश्किलों से शांति खेत की तरफ जा रही थी। हे भगवान, यहाँ का रास्ता तो कितना खराब और खतरनाक है। मेरे तो घुटनों में भी दर्द होने लगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब ताजा सब्जी खानी है तो कुछ तो करना ही होगा। वैसे भी कुछ दिन की बात है, फिर तो बहू अपने आप ले आएगी। शांति जैसे तैसे कटीलों रास्तों से गुजरते हुए खेत तक पहुंचती है और वहां पर ताजी सब्जी तोड़कर टोकरी में रखकर उसे सिर पर रखकर घर की तरफ लाती है। पहाड़ों के रास्ते से बड़ी मुश्किल से सब्जी लाते हुए शांति घर तक पहुंचती है। ये भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन शुक्र है आखिर में ताजी सब्जी ले ही आए, वरना खाने में वो स्वाद नहीं रहता। अच्छा बहू, अब तू जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। प्राण जाए पर ताजा सब्जी ना जाए। पायल गुस्से में रसोई में जाती है और ताजा सब्जियों का खाना बनाकर सबको खिलाती है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर आराम फरमाते हैं। फिर समय होता है और दोपहर की सब्जी लाने का। तब अब मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगी, सुबह ही जाकर मेरी हालत खराब हो गई है। अब आप लेकर आइए सब्जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ले आता हूँ। अगला नंबर रमेश का था। वो भी कटीली पहाड़ी रास्तों से होते हुए पहाड़ों के खेत तक पहुंचता है। खेत जाने के लिए उसे भी काफी लंबा रास्ता चलना पड़ता है और उस समय वहां पर रास्ते में काफी फिसलन भी थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले बारिश भी हुई थी। जैसे तैसे रमेश खेत तक पहुंचता है और सब्जी तोड़कर घर ले आता है। घर आने के बाद रमेश भी बहुत ज्यादा थक गया था। देखो, अब दोपहर की सब्जी तो मैंने ला दी है, लेकिन मैं रात की सब्जी नहीं ला पाऊंगा। मुझे एक जरूरी काम है। हाँ, तो रात को मैं अभी नहीं जा सकती, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। दोनों रिया की तरफ देखते हैं। आप दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे सब्जी नहीं लानी है। अगर पहाड़ों की ताजा सब्जी का मजा लेना है तो खेत तो जाना ही होगा। सुबह मैं गई थी और दोपहर को तुम्हारे पापा, अब तो तुम्हें लानी ही होगी। जब तक तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है हम बारी बारी से सब्जी लेकर आएंगे। अरे यार, कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अब सब्जी लाने का काम मुझे करना होगा। रात को खाना बनाने के लिए ताजा सब्जी लाने का जिम्मा रिया के ऊपर आ जाता है। अब रिया शाम को टॉर्च लेकर जाती है और साथ ही टोकरी भी। वह कटीले रास्तों से होते हुए खेत की तरफ जा रही थी। हे भगवान, ये रास्ता कितना ज्यादा कटीला है और मुझे नहीं पता था कि हमारा खेत इतनी ज्यादा दूर है। इतनी देर से चल चल कर मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बस जल्दी से खेत आ जाए। जैसे तैसे थक हार कर रिया भी खेत पर पहुंच जाती है। अब मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन सब्जी तोड़ते कैसे हैं? मैंने तो आज तक कभी खेत में देखा तक नहीं था। मैंने कल ही मैनिक्योर करवाया है, सब खराब हो जाएगा। यार बस भाभी जल्दी से ठीक हो जाए और मुझे यहाँ दोबारा ना आना पड़े। रिया बड़ी मुश्किल से सब्जी तोड़कर टोकरी में डाल रही थी, तभी उसके हाथ पर एक कीड़ा काट लेता है।
इसी चीज की कसर रह गई थी, अब इस कीड़े ने भी मुझे काट लिया। हद हो गई है, कितना अजीब काम है खेत का भी। कीड़ा काटने की वजह से रिया की उंगली बहुत ज्यादा सूज रही थी और वह गुस्से में टोकरी में कम सब्जियां डालकर घर वापस आ जाती है। टोकरी में कम सब्जी देखकर शांति उसे डांटते हुए कहती है, अरे इतनी ज्यादा सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? इतनी सब्जी लेकर आई है कि पूरे मोहल्ले का खाना बन सकता है इसमें। इससे अच्छा होता कि बिल्कुल ही ना लाती। मम्मी, एक तो मैं इतनी मेहनत से इतनी दूर तक गई, ऊपर से कीड़े ने मुझे काट लिया। देखो मेरी उंगली कितनी ज्यादा सूज गई है। आपको बस सब्जी की पड़ी है। सब्जी की नहीं पड़ेगी तो और किसकी पड़ेगी? अरे कीड़े ने ही तो काटा है, इसमें इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अब सब्जी नहीं लाई, इतनी सब्जी में सबका काम कैसे चलेगा? खाना भी तो खाना है। मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे अपनी उंगली की चिंता हो रही है। डॉक्टर के पास जाना होगा और मेरा सारा मैनिक्योर भी खराब हो गया है। हाँ। रिया गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये सब देखकर पायल को बड़ा मजा आ रहा था। अब आ रहा है ना मुझे मजा। देखो तो जरा, सभी को खेत जाने में कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अभी तो इन्हें अच्छे से परेशान करूंगी। उनकी लाई हुई ताजा सब्जी से पायल खाना बनाती और सबको परोसती है। सच में ताजा सब्जी का जो स्वाद है उसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। जब तक घर में ताजा सब्जी नहीं आती, खाने में स्वाद भी नहीं आता। हाँ, खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, घर में ताजी सब्जी आनी नहीं छूटनी चाहिए। वह लोग इस तरह हर रोज पहाड़ी ससुराल में ताजा सब्जी का ही खाना खाते थे। अगले कई दिनों तक पायल अपनी बीमारी का ही बहाना बनाती है और बारी बारी सभी को खेत जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन, आज आपकी बारी है खेत जाने की। अरे लेकिन मेरे तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब आज मैं नहीं जा सकता, आज तुम चली जाओ। मैं भी नहीं जा सकती, मेरे भी घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, रिया को भेज देते हैं। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी भला? मैं तो सुबह भी गई थी। अब तो आप दोनों की बारी है ना। अरे तो क्या हो गया बेटा, अगर एक बार और चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ घट थोड़ी जाएगा। तू तो फिर भी अभी बिल्कुल नौजवान है। हमें देख, हम कितने बूढ़े हो गए। हमारी उम्र में पहाड़ पर चढ़कर खेतों में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। शांति की बात सुनकर पायल सोचती है, वाह, जब ताज़ा सब्जी खाने की बात आती है तो माँ जी कहती हैं उसे खाने से हम बिल्कुल जवान रहते हैं। अब जब ताज़ा सब्जी लाने की बात हो रही है तो बड़ी जल्दी बुढ़ापा भी नजर आ गया। वाह माँ जी, कितनी जल्दी रंग बदला है आपने। ठीक है, आज चली जाती हूँ मैं, लेकिन कल नहीं जाऊंगी। कल मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। इतना कहकर रिया गुस्से में टोकरी उठाकर वहां से चली जाती है। जब मुझसे ताज़ा सब्जी मंगवानी होती थी तब मुझे कैसी कैसी बातें सुनाते थे। अब जब खुद लानी पड़ रही है तो या तो किसी के घुटने में दर्द होने लगता है या कोई बहाने बनाने लग जाता है। वाह रे, दुनिया भी कितनी कमाल है। जैसे तैसे पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए रिया खेत में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद, आज तो मैं अपने साथ ग्लव्स लेकर आई हूँ। आज मुझे अपना मैनिक्योर खराब नहीं करवाना है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई कीड़ा काटे। एक काम करती हूँ, आज ज्यादा सब्जी तोड़ लेती हूँ। उस दिन कम सब्जी ले जाने पर डांट पड़ी थी, और ताकि मुझे शाम को दोबारा ना आना पड़े, यही अच्छा रहेगा। रिया बहुत सारी सब्जियां तोड़ने के बाद टोकरी लेकर पहाड़ी रास्ते से होते हुए घर वापस आ जाती। टोकरी में बहुत ज्यादा सब्जी देखकर, अरे तो इतनी सारी सब्जी क्यों तोड़ कर ले आई एक साथ? मैं आज एक ही दिन में खेत जाकर परेशान हो गई हूँ। मैं बार बार खेत नहीं जाना चाहती, इसीलिए एक बार ही सब्जी तोड़कर ले आई हूँ। तुझे पता है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा पहाड़ों की ताजी सब्जी ही लेकर आते हैं और ताजी सब्जी ही खाते हैं। तूने इस घर का नियम तोड़ा है। जब तुझे सब अच्छे से पता है तो ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? बेवजह मेरे ऊपर भड़कने की जरूरत नहीं है मम्मी। वैसे भी पहले ही खेत तक जाने में मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है। मेरे बस की नहीं है खेत जाना। अब से मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। इस तरह सभी खेत जा जाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। कुछ दिन बाद जब पायल ठीक हो जाती है तब सभी खुशी से पायल को कहते हैं, बेटा अब तो तू बिल्कुल ठीक हो गई है। अब से तुझे ही तेरे पहाड़ी ससुराल में ताजा सब्जी बनानी है और लानी है। अब तो और बीमारी का बहाना भी नहीं लगा सकती, खेत जाना ही होगा। और देखो तो जरा, सबको कितनी खुशी हो रही है। खुद के जाने में सबको परेशानी होती है, लेकिन मुझे भेजने में किसी को नहीं। हाँ। काफी दिनों बाद पायल फिर से खेत में जाती है। इस बार पायल खेत जाते हुए कटीले रास्ते पर, जहां पहले से ही बहुत फिसलन थी, वहां से जा रही थी। लेकिन इस बार पायल का पैर फिसल जाता है और वह काफी दूर जाकर गिरती है। एक आदमी उसे देख लेता है और टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब ये बात सभी को पता चलती है तो सभी चिंतित होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर, अब हमारी बहू कैसी है? देखिए, अच्छा हुआ कि उन्हें सही समय पर अस्पताल ले आया गया।
वरना कुछ भी हो सकता था। अभी कुछ दिन उनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। पूरा चेकअप होने के बाद पायल को घर वापस ले आया जाता है। पायल एक बहुत ही बड़े हादसे से बाल बाल बची थी। ये सब जानकर सभी को बड़ा दुख हो रहा था। भगवान का शुक्र है कि बहू तो बिल्कुल ठीक है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। हाँ, हमारी हर रोज पहाड़ों वाली ताजा सब्जी खाने की आदत और जुनून ने हमें इस कदर पागल कर दिया कि हमने सही गलत में फर्क ही समझना बंद कर दिया। हम हर रोज तुझे इतने खतरे भरे रास्ते में खेत भेजते। सच में हम बहुत शर्मिंदा हैं। सच में भाभी, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने खुद कुछ दिन खेत पर जाकर देखा तो पता चल गया कि ये सब बहुत रिस्की है और कितना मेहनत भरा भी है। खेत पर इतना काम करके आने के बाद आप घर का भी इतना सारा काम करती थी। सच में हमारी वजह से आपको कितना कुछ झेलना पड़ा। हाँ पायल, आज के बाद तुम कभी भी पहाड़ी ससुराल में ताजा सब्जी नहीं बनाओगी और ना ही पहाड़ों वाले खेत पर जाओगी। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये बात सुनते ही पायल को खुशी होती है। क्या सच में अब मुझे कभी पहाड़ी ससुराल में ताजा सब्जी नहीं बनानी होगी? हाँ बेटा, हमारे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अब तुम्हें कभी भी खेत नहीं जाना है। तो आप सभी ताजी सब्जी कैसे खाएंगे? जो पहाड़ों पर डिलीवरी करता है, हम उसी से हर रोज सुबह एक बार सब्जी मंगवा लेंगे और पूरा दिन उसी सब्जी को खाएंगे। इतनी जल्दी सब्जी बासी नहीं होती है, हमें पता चल गया है। ताजा सब्जी इतनी जरूरी नहीं जितना किसी की जान। अपने ससुराल वालों में इतना बड़ा बदलाव देखकर पायल को बहुत खुशी होती है। अब कोई भी हर रोज पहाड़ों के खेत से ताजा सब्जी लाने की जिद नहीं करता था और ना ही पायल को हर रोज खेत जाना पड़ता था, बल्कि वह अब डिलीवरी बॉय से दिन में एक बार अपने खेत की ताजी सब्जी मंगवा लेते थे और उसी से पायल अपनी पहाड़ी ससुराल में खाना बनाकर खिलाती थी।